नमस्कार दोस्तों, शिक्षा कैरियर जॉब्स की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सबका एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो नंबर 2 है। जैसा आप जानते हैं, बेसिक इंग्लिश ग्रामर की ये बिल्कुल बेसिक हम क्लास 0 से बिल्कुल एडवांस लेवल पर आपको लेके जाएंगे। सो हम बिल्कुल 0 लेवल से आपको पढ़ा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, आप जो है वीडियो को शुरू से देखें। एंड इसमें हमने भाषा का आपको इंट्रोडक्शन दिया है, लेटर्स क्या होते हैं, अक्षर क्या होते हैं, वर्णमाला अल्फाबेट क्या होते हैं, शब्द क्या होते हैं, सेंटेंस क्या है, पैराग्राफ क्या है, पेनग्राम क्या है। एंड हमने जो है एक जो है इंग्लिश भाषा का पूरा आपको परिचय दिया है, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, मात्राएं। सो आज की वीडियो में हम जो है कै खे गे जैसे हिंदी के जो अक्षर है उनको अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं, हिंदी की जो मात्राएं हैं अंग्रेजी में उनको कैसे लिखते हैं, एंड हिंदी से अंग्रेजी में शब्दों को हम किस प्रकार जो है बनाते हैं। आज हम सीखने वाले हैं कि हिंदी से अंग्रेजी में हम कैसे जो है शब्दों को बनाएंगे। सो दोस्तों, अगर अब तक आपने जो है मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो बेल आइकन है, घंटी वाला बटन आपको दिख रहा होगा, उसको जरूर दबा दें ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली वीडियो आपको मिल जाए। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। तो हिंदी को जो का खा गा घा इनको हम अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हम हिंदी की जो वर्णमाला है वो हमें याद होनी चाहिए। आप जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आपको जो है प्रैक्टिस करनी है, लिख के देखना है। तो अब हम देख लेते हैं कि जो हिंदी की जो वर्णमाला है, हिंदी के जो अक्षर हैं उनको जो है हम अंग्रेजी में किस प्रकार से लिखते हैं, ताकि जब हम हिंदी से अंग्रेजी बनाएंगे, कोई नाम लिखना है जैसे राम है, सीता है, सोहन है, मोहन है, जगवेश्वर है, तो इनको अगर हमें अंग्रेजी में लिखना है तो किस प्रकार से हम लिख पाएंगे। तो सबसे पहले हम ए को देखते हैं, ए को हम कैसे लिखते हैं। तो ए को देखने के लिए सबसे पहले हम जो है यहां पे देख लेते हैं, ए को हम ए से लिखते हैं, ठीक है। आ को जो है ए या फिर डबल ए। ई को कैसे लिखते हैं हम, ई को हम जो लिखते हैं वो आई। बड़ी ई को कैसे लिखते हैं, तो इसको लिखते हैं डबल ई। छोटाऊ, जो छोटाऊ होता है उसको हम यू से लिखते हैं, बड़ाऊ को डबल ओ से लिखते हैं, और री की ऋषि को हम आर आई से। ए को हम किससे लिखते हैं, ई से लिखते हैं। आई की ऐनक को हम किससे लिखते हैं, ए आई, और ओ को हम ओ से लिखते हैं, और औ को हम जो है ए यू से लिखते हैं। एंड अंग, न की इसमें ध्वनि आती है, अंग तो ए एन, और एह को ए एच, है की जो ध्वनि जो निकालता है, आगे हम बताएंगे कौन सा जो इंग्लिश लेटर्स है किस हिंदी वर्ड की ध्वनि निकालता है। अब हम का की बात करते हैं, का, ठीक है। जब का हम उच्चारण करते हैं तो कै के बाद ए की ध्वनि आती है, ऐसे ही खा के बाद अगर हम ए की ध्वनि आएगी, गा गे के बाद आ की ध्वनि आ रही है। तो वैसे जो है अगर हम बात करें, कै को हम के से जो है लिखते हैं, लेकिन इसमें जो है ए की ध्वनि आती है। तो हम जो इतने भी व्यंजन है, ये सब व्यंजन है, कैसे लिखे और श्रेता का ज्ञानी तक, तो इनको क्या करते हैं हम, इनमें हम ए की ध्वनि आती है तो इनको हम ए लगा देते हैं हर एक अक्षर के बाद। तो मैं यहाँ पे ए नहीं लगा रहा हूं, के को अगर लिखना चाहे तो हम इसको के ए लिखेंगे। तो इन पे हलंत है तो इनको आधा अक्षर बोलते हैं, तो आधा अक्षर जब पूरा बनाना हो तो ए की ध्वनि देगा, का, ठीक है। तो तब हम ए इसमें लगा देंगे, ठीक है। तो खा को क्या बोलते हैं, के एच। कै, खे में कै भी छिपा हुआ है, इस वजह से हम के और एच लिखते हैं। गा को हम जी, एंड जो हमारा चे है उसको सी एच। अभी मैं इसको छोड़ रहा हूं, अभी मैं बताऊंगा। जय को हम जे, और टे को हम टी, एंड डे को हम डी, और पे को हम पी, फे को हम, इसको भी मैं छोड़ रहा हूं, बताऊंगा। बै को बी, भै को मैं बताऊंगा, मैं को एम, एंड ये को वाई, रे को आर, ले को हम लिखते हैं एल, वे को क्या लिखते हैं हम, वी या डब्ल्यू। शे को कैसे लिखते हैं हम, एस एच, और पेट पर तासे को भी कैसे लिखते हैं, एस एच। छोटा से इसको हम एस लिखते हैं, है को हम एच लिखते हैं। अक्षय के एस एच, अक्षय को हम के एस एच से लिखते हैं। त्रे ते और रे तो टी और आर, और ज्ञानी को जी वाई एन, इसको हम जी वाई एन से लिखते हैं, और श्रेय को हम एस एच आर से लिखते हैं। अब मैं बताता हूं, जो आपका जैसे कै और के बाद खे आता है तो इसमें कै खा खा कै की ध्वनि छिपी हुई है तो इसको हम एच लगा देते हैं। गे के बाद घे आता है तो इसमें जो है जी एच लग जाता है। जो हमारे अंग, अय, अणे, ये पंच अक्षर में आते हैं तो इनको जो है न की ध्वनि लगते हैं, तो इनको जो है हम एन से जो है लिखते हैं। अय को भी अणे अणे न की ध्वनि आ रही है, अय, और अंग में ना की ध्वनि आती है तो हम जो है इनको एन से ही डिनोट करते हैं। चे के बाद छे आता है तो सी एच, और इसमें एच जोड़ देते हैं। जय के बाद जे आता है तो जे एच हो जाएगा। टी के बाद खे आता है तो इसको हम टी एच, डे के बाद डे ढक्कन आता है तो इसको डी एच, और पे के बाद फे आता है तो इसको पी एच, बै के बाद भै आता है तो बी एच। सो इस प्रकार से हमने जो हिंदी जो अक्षर हैं उनको हम अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं वो हमने जाना, स्वरों को भी और व्यंजनों को भी। तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप जो है अपनी कॉपी पे जो है लिख ले, इनको आपको याद करना है। ये जितने भी अक्षर हैं, चाहे वो स्वर हो, व्यंजन हो, इनको आपको ध्यान रखना है, तभी आप जो है हिंदी से इंग्लिश पढ़ भी पाएंगे और आप जो है लिख भी पाएंगे। अब हम मात्राओं का ज्ञान आपको कराते हैं। अगर मैं मात्राओं की अगर बात करूं तो मात्राओं में आपने देखा होगा जो आ की जो मात्रा होती है, यहां पे मैं कर लेता हूं। जैसे अगर मात्राओं की हम बात करें तो मात्राओं में सबसे पहले आ डंडा होता है, तो इसकी जो मात्रा होती है वो ये डंडा होता है। तो कैसे करते हैं हम इनको, जैसे
मैं बता देता हूं। एक मैं ले लेता हूं, एक का पहला व्यंजन ले लेता हूं। कै में अगर अगर आ जोड़ दे तो क्या बन जाता है? कै पे आगा लटा का। ठीक है। अगर छोटी ई है और इसमें मान के चलो कै में अगर हम छोटी ई जोड़ दें या मात्रा लगा दें, और मात्रा कौन सी होती है? इसकी जो मात्रा होती है वो होती है ऐसे। तो अगर कै में अगर हम ये मात्रा लगा दें तो क्या बन जाएगा? की। ठीक है। बड़ी ई की मात्रा कौन सी होती है? ऐसे। ठीक है। तो अगर कै में बड़ी ई की मात्रा हम लगा देंगे तो की। अब ऐसे ही ऊ की जो मात्रा होती है वो होती है ये। जैसे कै में लगा दें तो कू, ये 12 खड़ी है हिंदी की। ठीक है। उसके बाद जो है हम अगर बड़ाऊ है हमारे पास तो जो है इसकी मात्रा होती है, तो कै में अगर लगाएंगे तो कू। एंड अगर हम जो री की ऋषि होती है, जो री की ऋषि होती है वो जो है मात्रा जो होती है उसकी ये होती है। तो जैसे क्रय। ठीक है। री रे का जो क्रय रे। एंड जो ए है उसकी जो मात्रा होती है वो होती है ये। और जैसे कै में अगर आप लगाएंगे तो के। और जो हमारी ए की एनक होती है उसकी मात्रा कौन सी होती है? ये। तो इसको अगर लगाएंगे तो ये बन जाएगा कै। ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें जैसे ओ की जो है अगर इसकी मात्रा कौन सी होती है? ये। तो अगर कै में अगर ओ की मात्रा लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? को। और अगर औ की मात्रा हम लगाएंगे, औ की मात्रा कौन सी होती है? औ की मात्रा ये होती है। तो कै में अगर औ की मात्रा लगाएंगे तो कौ। ठीक है। अब अंग, अगर कै में अगर अंग की जो मात्रा है ये, तो इसमें जो है अगर कै में ऊपर कंग तो जो है इसमें ये मात्रा लग जाएगी। और कह अगर ए इसकी जो होते हैं वो ये होता है तो इसको कह। तो इस प्रकार से हमने हिंदी 12 खड़ी देखी कि कै में किस प्रकार की जो मात्रा, ऐसे ही हम हर व्यंजन के साथ इन मात्राओं का प्रयोग कर सकते हैं और हम शब्द रचना कर सकते हैं। अब जैसे आपको पता है कि जो ए है, जो आ है, उसकी जो ए और डबल ए से हम लिखते हैं, तो जो स्वर होते हैं उन्हीं की मात्रा का प्रयोग होता है, यही मात्राएं होती है। तो अब हम शब्द का जो है रचना करेंगे कि हम जो है शब्दों को कैसे लिख सकते हैं। तो अब जो है हम देखते हैं, ये आप जो है इसको जो है आप देख ले, ध्यान रख ले, या आप स्क्रीनशॉट ले ले, मैं टाइम दे रहा हूं आपको सो दैट आपको जो है ये आगे। अब हम जो है शब्द हम बनाते हैं कि जो हिंदी के जो शब्द है उनको हम कैसे जो है उनको अंग्रेजी में हम लिखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये जो है एक वर्णमाला याद होनी चाहिए हिंदी की। ठीक है। और उसके बाद जो है हमें ये याद होना चाहिए कि हम जो है हिंदी वर्णमाला को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं। तो उसके बाद जो है हम अब चलेंगे शब्द कैसे बनाएंगे। तो जो है जैसे मैं लिख लेता हूं राम, मोहन, स्वाति। ओके, स्वाति। ठीक है। इस प्रकार से जो है हम शब्द की रचना करेंगे। तो आपको पता है कि राम, रा। तो एक नियम का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले एक नियम जो है आपकी याद होना चाहिए। वो नियम क्या है? नियम ये है कि जब भी आप जो है हिंदी से अंग्रेजी बनाते हैं तो सबसे पहले आपको जो है शब्द को क्या करना है? शब्द को हिंदी शब्द को क्या करना है? हिंदी शब्द को आपको जो है अक्षरों में तोड़ो। और अंग्रेजी बनाते हुए क्या करना है? अंग्रेजी में जो अक्षर है यानी कि जो लेटर्स है अंग्रेजी के उनको जोड़ो। अक्षर लेटर्स जोड़ो। ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे राम का जो है एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसे राम है तो राम जब हम तोड़ना है तो ये नियम है कि जो है हिंदी शब्द को अक्षरों में तोड़ो। तो अक्षरों में जब तोड़ोगे रा और मैं। अब अगर आगे आप तोड़ोगे तो क्या बनेगा? रे और आ। आगे डंडा है, आ की मात्रा है, मैं। ठीक है। मैं जो है आपको जो है ए की जो है इसमें ध्वनि आती है, तो इसको कैसे तोड़ेंगे? मैं और ए। ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक अपवाद है। अपवाद ये है कि अगर व्यंजन है वो अगर अंत में आता है, जैसे राम में मैं जो है अंत में आ रहा है, तो मैं की जो ए की जो ध्वनि है वो नहीं आएगी। वो हम तब एक इसका प्रयोग करेंगे जब हमें किसी अक्षर को पूरा दिखाना है। तो हम समझ लेते हैं यहाँ पे। अब हम जो है रे को जो है हम कैसे लिखते हैं? रे को हम अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं? तो हम जो है समझ लेते हैं रे को कैसे लिखते हैं? आर से। ठीक है। तो अगर आर से लिखेंगे तो जो है देखिए, आर से लिखेंगे तो इसको आर। ठीक है। आ को क्या लिखते हैं? आ को लिखते हैं हम ए या डबल ए, तो हम ए ले लेते हैं। मैं को लिखते हैं एम। हम देखेंगे यहाँ पे मैं को लिखते हैं यहाँ पे आप एम। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम देखेंगे तो जो है एम लिख दिया। अब ए को यहाँ पे ध्वनि ए की जो है लास्ट में मैंने बताया था ये अपवाद है, तो यहाँ पे हम ए का प्रयोग नहीं करेंगे। तो जो है लास्ट में ये अपवाद है, अपवाद आप लिख दो। अपवाद जो लास्ट में जो व्यंजन होता है उसके साथ हम ए का प्रयोग, जो ए की ध्वनि है, जैसे मैं ए की ध्वनि आती है तो इसके में जो है ए प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसको जो हम ये बन जाएगा राम, आर ए एम। ठीक है। अब हम दूसरा शब्द का हम जो है बनाते हैं मोहन। अब इसको हम तोड़ते हैं। मोहन को अगर तोड़ेंगे मो प्लस है प्लस मैं। ठीक है। अब हम मो को तोड़ेंगे तो मैं जमा ओ की मात्रा है इस पे। ठीक है। और है और ने है को जब तोड़ेंगे तो जो है और ए कोई ध्वनि आ रही है उच्चारण में। नए का हमने बताया था, नए जो है हम यहाँ पे इसको नहीं तोड़ेंगे क्योंकि ये अंत में है। ये ध्यान रखना है, ये शब्द के अंत में है, तो इसमें जो है ए की ध्वनि हम नहीं लगाने वाले हैं। तो हम यहाँ पे जो है अब मैं को जो है अंग्रेजी वर्णमाला में कैसे लिखते हैं? एम से लिखते हैं। एंड ओ को कैसे लिखते हैं? हम ओ को लिखते हैं ओ से। है को किससे लिखते हैं? एच से। और आप जो है ए को किससे लिखते हैं? ए से। और नै को किससे लिखते हैं? एन से। तो अब हम जब बनाएंगे इसको पूरा तो ये बन जाएगा MOHAN, मोहन। तो मोहन आपने बना दिया। अब हम स्वाति को तोड़ लेते हैं। स्वाति को जब हम तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे? 10 से वा
और ती। अब हम आगे तोड़ लेते हैं। आधा से तो पहले से ही आधा है, तो आधे के लिए जो है हम जो है इसमें आधा से आ की ध्वनि नहीं आती है, तो इसको हम नहीं तोड़ेंगे, ये ऑलरेडी आधा है। वा को अगर हम तोड़ेंगे तो वा जो है वह जमा आ का डंडा है। और जब हम तय को तोड़ेंगे तो तय जमा छोटी की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है। तो अब हम देखते हैं आधे से को किससे लिखते हैं? एस से को किससे लिखते हैं? एस से। वह को क्या लिखते हैं? डब्ल्यू से या वी से। तो हम यहाँ पे जो है मैक्सिमम डब्ल्यू का ही प्रयोग करते हैं, तो हम डब्ल्यू लगा देते हैं। आ को किससे लिखते हैं? हम यहाँ पे देख लेते हैं। आ को हम लिखते हैं डबल ए से या ए से। और मैंने आपको बताया था जैसे एस सा को लिखते हैं एस से और वह को लिखते हैं डब्ल्यू से। तो इस प्रकार हमने इस जो है इससे हम जो है देख लेंगे, और यहाँ पे जो है बना रहे हैं सब वहां पे हम रख देंगे। तो ए लिख देंगे, मैक्सिमम हम डबल ए नहीं लिखते हैं, ए लिखते हैं आ के लिए। तय को हम टी से लिखते हैं और छोटी ई को हम आई से लिखते हैं। तो कैसे बन जाएगा ये पूरा शब्द? कैसे बनेगा? स्वाति। तो स्वाति बनेगा SWATI, स्वाति। तो इस प्रकार जो है आप शब्दों को जो है हिंदी से अंग्रेजी में लिख सकते हैं। ध्यान यहाँ पे दो बातों का रखना है। एक तो जब भी हिंदी से आप जो है शब्द को जो है बनाते हैं तो हिंदी में अक्षरों को तोड़ना है, जैसे मैंने तोड़ के बताया। फिर अंग्रेजी के अक्षरों को जो है लेटर्स को जोड़ना है। दूसरा जो अपवाद आपको ध्यान रखना है, अगर शब्द के अंत में जो व्यंजन है उसके साथ हम ए की ध्वनि का प्रयोग नहीं करते हैं, तो ए नहीं लगाते हैं बाद में। तो ये बातें आप दो जो है आपको ध्यान में रखनी है। अब हम जो है थोड़ी सी, जैसे चैटिंग आप करते हैं, फेसबुक पे करते हैं, आप व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ पे जो है थोड़ा सा जो है मैं आपसे थोड़ी प्रैक्टिस कर। तो जैसे आप चैटिंग कर रहे हैं, जैसे आप व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे आप चैटिंग करते हैं, तो आप किस प्रकार से जो है लिखेंगे, तो उसी के बारे में हम हिंदी से अंग्रेजी लिखने का आपको जो है प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने नियम बताया था कि आपको जो है हिंदी में अक्षरों को तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे? नमस्कार को कैसे लिखेंगे? न आधा मैं। नमस्कार को कैसे लिखेंगे? जैसे मैंने आपको बताया था कि हिंदी से अंग्रेजी बनाते हुए आपको नियम याद रखना है कि हिंदी में अक्षरों को तोड़ना है। तो नमस्कार कैसे बनता है? आधा ये न, मैं, आधा से और का और जमा रे। ठीक है। अब जो है न को जो है ए की ध्वनि आ रही है, तो न जमा ए। ठीक है। मैं को अगर आप जोड़ेंगे तो मैं में भी जो है ए की ध्वनि आ रही है। जो आधा से है वो जो है उसमें ए की ध्वनि नहीं है। कै को अगर हम तोड़ेंगे तो कै जमा आ का डंडा है, आ की मात्रा है कौन सी? ये डंडा। ठीक है। और रे को जो है हम नहीं तोड़ेंगे ए की ध्वनि, क्योंकि ध्यान रखो व्यंजन मैंने बताया था शब्द के अंत में हम ए की ध्वनि नहीं लगाते हैं, तो इसको रे को हम रे रहने देंगे, ए नहीं लगाएंगे इसमें लास्ट में। अब हम क्या करते हैं? अब हम देखते हैं कि भाई जो हमारी जो वर्णमाला है, जो हमने सीखा था कि जो है कैसे हम जो है लिखते हैं हिंदी से अंग्रेजी को कैसे लिखते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि न को कैसे लिखते हैं। न को हम लिखते हैं एन। तो हम यहाँ क्या कर लेंगे? हम लिखेंगे यहाँ पे एन। ए को क्या लिखते हैं? यहाँ पे देखिए ए को लिखते हैं आप ए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए की जगह ई। अंग्रेजी में हिंदी में तोड़ना है, अंग्रेजी में जोड़ना है। अब हम जोड़ रहे हैं। मैं को कैसे लिखते हैं? मैं को आप देखिए, मैं को लिखते हैं एम, तो यहाँ पे मैं की जगह क्या लिख देंगे? एम। ए को क्या लिखते हैं? ए। ये देखिए ए, तो यहाँ पे ए की जगह ए लिख देंगे। ठीक है। आधा से को हम एस लिखते हैं, हलंत होता है तो आधा ही अक्षर होता है, तो एस लिखते हैं। तो आधे से को क्या लिख देंगे? एस। कै को क्या लिखते हैं? कै को आप देखो आप कै को क्या लिखते हैं? के। ठीक है, के। और आ की मात्रा है, आ का डंडा है, तो ये देखिए ए या डबल ए का हम प्रयोग करते हैं, तो यहाँ हम ए का प्रयोग करते हैं, मैक्सिमम ए का ही प्रयोग होता है। और रे को कैसे लिखते हैं? रे को लिखते हैं हम आर से, तो हम यहाँ पे आर लिख लेते हैं। तो ये ऐसे जो है अब हम इनको जोड़ देते हैं एक साथ। तो ये कैसे बनेगा? नमस्कार। जैसे आप व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या कहीं पे भी आपको हिंदी से अंग्रेजी में बदलना है, तो यहाँ पे आपने नमस्कार लिख दिया। भाई, अब बारी आ जाती है भाई। भाई को हम कैसे तोड़ते हैं? भाई एक तो भा और बड़ी ई, तो कैसे लिखते हैं हम इसको आप जानते हैं। भय को अगर हम आगे तोड़ेंगे तो कैसे बनेगा? भय और जमा आ की मात्रा, आ का डंडा है, और ये जो है मात्रा के रूप में प्रयोग नहीं हो रहा है, ये एक अक्षर के रूप में प्रयोग हुआ है, बड़ी ई। तो अब हम देखते हैं कि भय को जो है हम कैसे लिखते हैं। भय को आप देखिए, भय को BH से लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? BH भय के लिए। आ के लिए आपको पता है डबल ए का प्रयोग करते हैं या ए का प्रयोग करते हैं, तो हम लिखते हैं ए। और बड़ी ई के लिए क्या लिखते हैं? डबल ई। ठीक है, डबल ई, तो हम यहाँ पे डबल ई का प्रयोग कर लेंगे। लेकिन कैजुअल में क्या है कि नॉर्मली हम जो है आई लिख देते हैं, तो हम क्या है यहाँ पे जैसे BHAI भाई। ठीक है, बड़ी ई भाई या भाई। अगर भाई इस प्रकार से लिखा हुआ है तो हम जो है इसका प्रयोग करेंगे, और अगर जो है भाई ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है भाई, तो हम जो है ये भाई हो जाएगा, ई के लिए आई का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने साहब। साहब को अगर हम तोड़ते हैं जैसे, तो इसको कैसे तोड़ेंगे? सा जमा है जमा बै। अब इसको जब तोड़ेंगे, से आ का लठा है, आ की मात्रा है को है जमा ए की जो ध्वनि आ रही है। बै को हम नहीं तोड़ सकते हैं क्योंकि ये बाद में है, शब्द के बाद में है, तो इसको ए की ध्वनि नहीं रखते हैं। से को हम देख लेते हैं वर्णमाला में कैसे लिखते हैं। से को हम एस से लिखते हैं। आ को ए या डबल ए से लिखते हैं, तो हम ए लेते हैं मैक्सिमम। है को हम किससे लिखते हैं? एच से, तो हम एच ले लेंगे है की जगह। और जो हमारा ए है उसको हम ए से लिखते हैं। बै को किससे लिखते हैं? बी, तो ये हो जाएगा। तो हम इसको जब जोड़ेंगे, साहब, ये मैंने स्मॉल में लिख दिया। ठीक है, तो मैं कैपिटल केवल इस वजह से लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। अब हम बात करते हैं आप की अगर बात करें तो आ जमा पै। आ की अगर हम तोड़ेंगे तो इसको जो है, इसको हम नहीं तोड़ सकते हैं, और ये तो है ही, ये जो आ है यहाँ पे एक अक्षर के पूर्ण अक्षर के रूप में जो प्रयोग हुआ है, तो जो है इसको नहीं तोड़ेंगे क्योंकि व्यंजन है और ये अंत में आया है।
शब्द के अंत में आया, तो आ को क्या लिखते हैं हम, ए या डबल ए। तो या तो हम जो है ए लिख ले या डबल ए, लेकिन नॉर्मली क्या है लोग डबल ए का ही आप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, आ। पै को क्या लिखते हैं, पै को लिखते हैं पी, पै को क्या लिखते हैं पी। ठीक है, तो यहां पे जो है हम पी लिख देंगे। ठीक है, तो ये बन गया आप। ठीक है, या अगर कैपिटल में लिखेंगे तो आप। ठीक है, अब हम जो है कैसे कैसे को तोड़ते हैं, कैसे को कैसे जो तोड़ेंगे हम, तो कैसे को जो है जब जोड़ेंगे कै और से, जब आगे हम इनको तोड़ेंगे। ठीक है, तो कैसे, कै जमा आई की एन की मात्रा है, से जमा ए की एडी वाली मात्रा है। तो कै को कैसे लिखते हैं, कै को कैसे लिखते हैं, कै को लिखते हैं हम के से। तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा के। आई की मात्रा, आई की एन की ए आई। से को किससे लिखते हैं, एस से। ठीक है, तो एस और ए की मात्रा को किससे लिखते हैं हम, ई से। तो ये कि जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, के ए आई एस ई, कैसे। ठीक है, और है, अब हम है, अंतिम जो अक्षर है हमारा वो है। तो है जो है को जब हम तोड़ेंगे, है जमा आई की एन की मात्रा है को किससे लिखते हैं, एच से, और आई की एन की मात्रा जो ए आई से लिखते हैं, तो हम यहाँ पे ए आई लिख देंगे, तो ये बन जाएगा एच ए आई है। ठीक है, तो अब हम पूरा अक्षर जो है हमने बना लिया, आप लिख देंगे नमस्कार भाई साहब, आप कैसे है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जो है शब्द, हम जो है कैसे पूरा वाक्य जब आप चैटिंग करते हैं या जो है हिंदी से अंग्रेजी में अगर आपको बनाना है तो कैसे लिखते हैं हमने ये जाना। सो दोस्तों, अब आपको क्या करना है, अब आपको जो है सबसे पहले अपने घर में जितने भी जो व्यक्ति है, जितने भी सदस्य हैं, आपके रिश्तेदार है, पड़ोसी है, उन सबको जो है आपको इंग्लिश में जो है, हिंदी के नाम इंग्लिश में जो है रफ रजिस्टर में बना लेने हैं। और कोई भी अगर परेशानी आती है तो मुझसे आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आप जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप से या चैनल से जुड़ सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। साथ ही साथ फेसबुक पेज पर भी आप जो है मुझसे जुड़े। दोस्तों, एक शिकायत है आपसे कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। व्यूज तो काफी आ रहे हैं, काफी प्यार मिल रहा है आपका, लेकिन जो है एक आप जो है सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ना ही घंटी का बटन दबा रहे हैं। प्लीज दोस्तों, आप जो है सब्सक्राइब करें मेरे चैनल पर, ऐसी ही वीडियो सीरीज आपको मिलती रहेगी। ठीक है, सो दोस्तों, आप जो है, अब आपको जो है मैं दो काम दे रहा हूं। एक तो जो हिंदी की वर्णमाला है, जैसे मैंने आपको बताया था, ये वर्णमाला आपको याद रखनी है। ठीक है, और हिंदी से अंग्रेजी में जो है कैसे हम लिखते हैं वो आपको एक बार जो है अपने आप प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, दूसरी चीज आपको जो है ये जो शब्द है इनकी बना के आपको प्रैक्टिस करनी है। जो भी शब्द आप चैटिंग कर रहे हैं वो सब हिंदी से इंग्लिश में बनाने की आपको कोशिश करनी है। सभी नामों को आपको इंग्लिश में बनाना है, कोई भी। ठीक है, एंड जो है अब आगे की क्लास में मैं जो है जो ध्वनि है, जो ABCDEFG Z तक जो ध्वनि देते हैं, तो उन ध्वनि के बारे में मैं जो है आपको बहुत ही गहनता के साथ जो है मैं आपको समझाने वाला हूं ध्वनि के बारे में, कि जो अंग्रेजी के जो अल्फाबेट्स है ABCD, ये किस किस हिंदी के शब्द अक्षर की ध्वनि देते हैं। जैसे ए है तो किस किस की ध्वनि देंगे, बी है तो कौन कौन से अक्षर की ध्वनि देंगे हिंदी के। इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा, अभी तो हमने हिंदी से अंग्रेजी बनाई है, अब हम आगे सीखेंगे अंग्रेजी से अगर आपको हिंदी में पढ़ना है, अंग्रेजी से अगर आपको पढ़ना है हिंदी में। जैसे मैं कहूं TEMPLE, टेम्पल। ठीक है, तो आपको अब जो है मैं अंग्रेजी से हिंदी में कैसे आप पढ़ते हैं वो सिखाने वाला हूं। सो जैसे ए की मैं दे लूं एग्जाम्पल, ए जो है ए की ध्वनि देता है, ओ की देता है, ए की देता है, ए आ की देता है, एंड आ की देता है। ठीक है, तो मैं सारे नियम आपको बताने वाला हूं कि ए कहां पे ए की ध्वनि देगा, कहां पे ओ की देगा। जैसे अल्टर माने बदलना, परिवर्तन करना। जैसे ओल, ओ की ध्वनि दे रहा है ऑयल वाले, यहां पे जो है जैसे नेम। ठीक है, जैसे रेयर, दुर्लभ, यहां पे AR। ठीक है, ए है, AR की ध्वनि दे रहा है। और जैसे आर्ट, ठीक है, आर्ट, कला। तो मैं जो है आपको बताने वाला हूं नियम कि ए कहां पे, या बी जो है बै की ध्वनि, सी कहां पे कै और से की ध्वनि देता है। इसी प्रकार से मैं अगली वीडियो में आपको जो ध्वनि देते हैं अंग्रेजी के जो अल्फाबेट लेटर्स, उनके बारे में मैं जो है बहुत ही डीपली नॉलेज के साथ आपको पढ़ाने वाला हूं, क्या नियम है, क्या कानून है, सभी। सो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ और आगे मिलते हैं आपको अब जो है अगली वीडियो में। वोकैबुलरी की वीडियो आ रही है, आप जो है उसको भी जरूर देखें ताकि आपकी अंग्रेजी स्ट्रांग हो। सो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।